हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम सीए फाउंडेशन के लिए सिलसिलेवार तरीके से मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। और इसी सीरीज में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ भी ली हैं जो कि अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो लाइब्रेरी में। आप वीडियो में जाएं और इंग्लिश के अंतर्गत सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के सारे वीडियोस अलॉन्ग विथ मैथमेटिक्स के वीडियो भी आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, वो आपको टाइमली मिल सके और उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। अब हम आते हैं हमारे मुद्दे की तरफ। एज यू ऑल नो कि अब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सीरीज को पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने कुछ नियम भी देखे हैं। पहला नियम हमने देखा था कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब तथा प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। ये चैनल रूल था। उसके बाद हमने अगला रूल देखा कि कभी कभी क्या होता है कि एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएंगे। ऐसी स्थिति में वर्ब तथा प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगले रूल की तरफ हम चलते हैं। अगला रूल कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट विथ, along with, together with, as well as, led by, accompanied by, guided by, besides आदि से जुड़े हों तो वर्ब तथा प्रोनाउन का यूज फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ये रूल है दोस्तों कि यदि दो सब्जेक्ट विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, लेड बाय, गाइडेड बाय, अकम्पनीड बाय, बिसाइड्स आदि से जुड़े हों तो ऐसी स्थिति में वर्ब तथा प्रोनाउन का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से इसको हम समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आई अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स एम गोइंग टू भोपाल। मैं अपने दोस्तों के साथ भोपाल जा रहा हूं। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजेदार रूल है। दो सब्जेक्ट हैं, एक आई और अलॉन्ग विथ लगा हुआ है, साथ में है माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, एज यू ऑल नो। बट हमारा रूल क्या कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, लेड बाय, गाइडेड बाय, अकम्पनीड बाय से जुड़े हों तो वर्ब तथा प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट को बेस मानकर, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, आई है। क्या है यहाँ पर, आई। इसीलिए यहाँ पर मैंने एम लगाया है, जो कि सही है। रूल यहाँ पर हमारा फॉलो हो रहा है। जनरली आप याद देखेंगे आर लगा के आपको जो है क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाता है। यहाँ पर आर नहीं आएगा क्योंकि आप जानते हैं कि यदि दो सब्जेक्ट विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ इनसे जुड़े हों तो वर्ब तथा प्रोनाउन के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट को बेस माना जाएगा। काय को बेस माना जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट को। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसी नियम के। देखिए अगले एग्जाम्पल की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन कैसा आता है वो देखते हैं, है ना। मैंने कहा यू एज वेल एज योर वाइफ। ये क्वेश्चन है इनवाइटेड टू टी। ये क्वेश्चन दे दिया हमको और यहाँ ऑप्शन दे दिया इज, एम और आर। ठीक है, ये जनरल सा क्वेश्चन है कि यू एज वेल एज योर वाइफ ब्लैंक इनवाइटेड टू टी, या एट टी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तुम साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी चाय पर आमंत्रित हैं। अब देखिए दो सब्जेक्ट है, यू, एज यू ऑल नो यू तो प्लूरल होता है, वहीं योर वाइफ एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। बट रूल सेज व्हाट द रूल सेज कि इफ सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, देन वर्ब एंड प्रोनाउन विल बी यूज्ड एज पर फर्स्ट सब्जेक्ट। व्हाट इज योर फर्स्ट सब्जेक्ट, विच इज यू, दैट्स अ प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, सो इट विल टेक प्लूरल वर्ब, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका आर। समझ में आ गई बात आपको। दो सब्जेक्ट जुड़े थे कैसे, एज वेल एज से, इसलिए वर्ब तथा प्रोनाउन तो यहाँ था नहीं, वर्ब अपन ने पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई। अब एक प्रोनाउन वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा सीता एज वेल एज हर पेरेंट्स ब्लैंक क्लीनिंग ब्लैंक रूम। अब यहाँ देखिए
बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे दिया वॉज और वर इस फिलर के लिए, और यहाँ पर दे दिया हिज, देयर और हर। ठीक है, अब वर्ब तथा प्रोनाउन दोनों अपने को यहाँ पर इनपुट करने हैं। ध्यान से देखते हैं तो दो सब्जेक्ट है, सीता और यहाँ लगाए एज वेल एज यहाँ पर हर पेरेंट्स। पेरेंट्स एक प्लूरल नाउन है, आप जानते हैं, सीता एक सिंगुलर लड़की का नाम है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वर्ब तथा प्रोनाउन पहले सब्जेक्ट को बेस मानकर रखी जाएगी। पहला सब्जेक्ट क्या है, सीता, सिंगुलर है इसलिए यहाँ क्या लग जाएगा आपका वॉज। ठीक है, वहीं पहले सब्जेक्ट को बेस मानकर प्रोनाउन भी लगाएंगे तो लड़की थी और सिंगुलर थी तो हिज कैंसिल, क्योंकि ये पुरुषों के लिए होता है, देयर उनका प्लूरल होता है। क्या बचा यहाँ पर आपका हर, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे थे हम सीता की, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा हर। तो दोस्तों कैसा लगा नियम, मज़ेदार था ना? अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दें, ताकि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और बाकी लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि पढ़ाई सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें अगर जितना आप स्प्रेड करते हैं उतना एक अच्छा कार्य, पुण्य का कार्य है, क्योंकि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगले नियम की तरफ चलते हैं। रूल अगला क्या कहता है कि भाई यदि सब्जेक्ट क्या हो, समवन हो, नो वन हो, एनीवन हो, समबडी हो, नोबडी हो, एटसेट्रा के साथ वर्ब तथा प्रोनाउन सिंगुलर होंगे। क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, क्योंकि ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है दोस्तों, जो कि सिंगुलर किसी पर्सन को या बंदे को दिखाते हैं, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि समवन हैज़ फॉरगॉटन हिज बैग इन द क्लासरूम या क्लास। कोई अपना बैग जो है क्लास में भूल गया है, वी डोंट नो हु वाज ही और शी, है ना। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या था हमारा, समवन था, इसीलिए मैंने वर्ब आपकी लगाई है हैज़, जो कि क्या है, सिंगुलर है, और प्रोनाउन भी आपका क्या है, सिंगुलर। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब किसी सब्जेक्ट का प्रोनाउन निश्चित नहीं होता तो उसको मैस्कुलाइन जेंडर माना जाता है। मैस्कुलाइन मान के मैंने यहाँ पर हिज लगाया, हर लगा देंगे तो भी आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में सही माना जाता है, बट फिर भी आप ऐसी स्थिति में जब जेंडर डिफाइन ना हो तो आप उसको मैस्कुलाइन जेंडर मान के मैस्कुलाइन प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, जो कि ग्रामेटिकली कॉम्पिटिटिव की फील्ड में, कॉम्पिटिटिव जगत में सही माना जाता है। ठीक है, अगला एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने कहा नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। अब सेंटेंस ध्यान से देखना, ठीक है, क्या लिखा है, नोबडी वॉन्ट्स टू डाई। अब देखो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, नोबडी, जो कि क्या मानना है, हमको हमेशा सिंगुलर मानना है, इसीलिए आप यहाँ देखिए वर्ब भी मैंने यहाँ लगा दिया है वॉन्ट्स, जो कि क्या है आपकी सिंगुलर है। क्या है यहाँ पर आपकी सिंगुलर है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वर्ब में एस एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है, वहीं अगर किसी नाउन में एस एस लगाते हैं तो वो बन जाती है प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पर नोबडी था इसलिए क्या लगा दिया मैंने, वर्ब में एस एस लगाया, प्रेजेंट सिंपल टेंस था तो यहाँ पर क्या बन गया, वांट की जगह पे वांट्स, नोबडी वांट्स टू डाई। अब चूंकि यहाँ पर टू इन्फिनिटिव लगा था इसलिए देखिए इसके बाद आप जानते हैं टू के बाद जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब हुआ कि कोई भी मरना नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता यार, हालांकि मनुष्य नाशवान है पर मरना कोई नहीं चाहता। खैर ठीक है, तो ये रूल था, आपको आई होप समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को फिर कहूँगा लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार के अन्य नए वीडियोज़ के लिए। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।